इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। 3 दिन के लिए राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का कहना था कि इमरान खान चाहें तो 3 रोज में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू कर सकते हैं। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर एतराज़ है। बाबर आवान का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज छुट्टी पर हैं, इसलिए हाईकोर्ट से रजू किया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, कौन है जो इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा रहा है? डोरी कहीं और से हिल रही है। रियासत को ललकारने वाला खुलेआम फिर रहा है। इदारों पर उंगलियां उठती हैं तो तकलीफ होती है। रियासत शख्सियात को देख कर फैसले नहीं करती। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल हो सकते हैं, तो इमरान खान तोशाखाना साबित होने पर नाअहल क्यों नहीं हो रहे? 10 सितंबर से पहले हुकूमत का तख्ता हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कहा, मौजूदा हुकूमत अखलाकी जवाज़ खो चुकी। इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद आने वाली शाहराहें बंद की जा रही हैं। सूबाई हुकूमतें आर्टिकल 15 नाफिज करवाएं और शाहराहों को खुलवाएं। गुज़श्ता रात इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर निकले। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो गया होगा। इमरान खान के जलसे पर पाबंदी लगाकर इन्होंने लोगों में मज़ीद जोश व खरोश पैदा किया। भूख हड़ताल पर हूँ मगर जबरदस्ती खाना खिलाया गया। बांध कर जबरदस्ती मेरी शेफ की गई। शहबाज गिल का अदालत में बयान। कहा, मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। रात 12 लोग कमरे में आए, मुझे पकड़ा और जबरदस्ती केला दिया और जूस पिलाया। एसपी नौशेरवान मुझे लेकर आए। कहा, आपकी जमानत पर हो गई है। मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया जमानत हो गई, मुझे के जमा कराने हैं। शहबाज गिल पर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। आईजी इस्लामाबाद ने शहबाज गिल तशद्दुद केस की इब्तदाई रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। कहा, मुलजिम शहबाज गिल ने तफ्तीश में खलल डालने के लिए ड्रामा किया। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। टंडोवाला यार में तूफानी बारिशों से हज़ारों कच्चे मकान तबाह। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में तूफानी बारिशों से घरों में पानी दाखिल हो गया। तंगवानी में भी मकानात गिर गए। सांघन में बारिश से नशेबी इलाकों के मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। टंडोआदम के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 4 गाँव और सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब गईं। हैदराबाद, सक्कर, लड़काना समेत 23 अजला आफत ज़दा करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर बैराज और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, तूफानी बारिश से पूरा सक्खर डिवीजन डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ है। मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से हम मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। कराची को क्लाइमेट इन्फेक्टेड करार दिया है। पानी निकल नहीं रहा। कल शाम तक सक्खर बैराज से सैलाबी रैला गुजरेगा। सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल को बुरेकार लाकर बहाली के कामों में मसरूफ़ है। गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैरपुर के इलाका अहमदपुर में मस्जिद की छत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद में पनाह ले रखी थी। जनूबी पंजाब में सैलाब से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला व डोर ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब गईं। अलीपुर में बंद टूटने से मुतादिद मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। तौनसा शरीफ में मुसलसल बारिशों से नदी नाले बिफर गए। रोजान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब गईं। राजनपुर और उच्च शरीफ में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा अफराद की मुश्किलात कम न हुई। तुर्की में छत गिरने से मलबे तले दबकर 1 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सिब्बी में भी तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब गए। कोहलू में पानी घरों में दाखिल होने से सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में एक रोज़ में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 225 हो गई।
मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक पाक फौज सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सिविल इंतज़ामिया की मददगार है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। नसीराबाद, दुखी और लसबेला के इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए गए। विहाड़ी, राजनपुर और डेरा गाजी खान में फौजी दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। फौज के दस्ते खैरपुर सिंध के सेम नाला के सैलाब मुतासरा इलाके में पहुँच गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की हल्का बंदियों पर MQM के एतराज़ात मुस्तरद। MQM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। MQM ने हल्का बंदियों के खिलाफ और बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा की दरख्वास्त की थी। डॉलर की कीमत फिर से इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 35 पैसे इजाफा, कीमत 217 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास में अवामी राबता मुहिम को तेज़ करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बनीगाला में मुलाकात। दहशतगर्दी मुकदमा समेत मुख्तलिफ अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब हुकूमत हर तरह से तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। बनीगाला, इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद कल से मौजूद। सईद गनी ने कहा, इमरान खान को मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। कहा, सबने इमरान खान के साथ लाडलों वाला सलूक रखा हुआ है। इमरान खान के खिलाफ आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इदारे इसके दबाव में आकर फैसले करते हैं उन्हें इससे निकलना चाहिए। इमरान खान ने आयन शिकनी की है। मुल्क का स्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है। इमरान खान अपनी जात के अलावा बाहर निकलने को तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुनासिब हल यही है कि हुकूमत जिद ना करे और शफाफ इंतखाबात करवाए। कौम इमरान खान के साथ जुड़ चुकी। गुज़श्ता रोज़ PTI ने सियासी अंदाज में APP और MQM की धुलाई की। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की तकरीर में रोड़े अटकाए गए। यार इतना आप भी इतना ही पीते हो ना। अब आपको हुक्म दे दिया किसी ने तो आपने मुझे मारना है। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जूस का पूरा ग्लास पी लिया है, दलिया खा लिया, बहुत है। अब बात करो। नहीं खा सकता, दलिया खा लिया आपने जो कहा था, बहुत हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। शहबाज गिल की पिम्प से मजीद 2 वीडियो सामने आ गई। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स शहबाज गिल को जूस पीने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी वीडियो में शहबाज गिल डॉक्टर से तकरार करते नजर आ रहे हैं। कहते हैं, दलिया खा लिया, जूस पी लिया और नहीं खा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब से मुतासरा जिला डेरा इस्माइल खान और चित्राल को आफतज़दा करार देने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मुतासरा ख़ानदानों के तमाम नुकसानात का इजाला किया जाएगा। मुतालिका हुक्काम को ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सियासी रहनुमाओं को सियासत छोड़कर सैलाब मुतासरीन की मदद करने की अपील। कहा, लाखों पाकिस्तानी सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं। सियासी जंग वजदल अगर कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो सके तो बेहतर है। सैलाब मुतासरीन को जिंदा रहने और बहाली के लिए फौरी मदद दरकार है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने ट्रेनों का पहिया जाम कर दिया। 23 और 24 अगस्त को सिंध और बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली कराकरम और कराची एक्सप्रेस भी मुअत्तल रहेगी। सक्खर डिवीजन में मुसलसल 12 घंटे बारिश से रेलवे ट्रैक पर शगाफ पड़ गए। कराची जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। सैलाब के बायस नेशनल हाईवे N5 पर नौशहरों फेरोज के करीब कंटेनर्स फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची और हैदराबाद से सक्खर, खैरपुर, डहर की और आगे जाने वाली ट्रैफिक घंटों से जैम। मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने कहा, इमरान खान मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खातून जज का कैसे नाम लिया गया, फिर जिस लहजे से पुकारा गया, फाशिज्म की मिसाल है। इमरान खान नियाजी के एक इशारे पर पूरी पंजाब की इंतजामिया हरकत में आ जाती है। वज़ीर आला पंजाब को सिर्फ ये फिक्र है कि नून लीग से इंतकाम कैसे लिया जाए।
अता तारड़ समेत 14 लीगी रहनुमाओं की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर अथॉरिटी बनाने और यूट्यूब को बंद करने पर काम शुरू हो गया। मुखालिफ एंकर्स को उठाने पर भी काम शुरू हो गया। 13 इत्तेहादी जमातों में बंदरबांट और नून शीन आमने सामने आ गई हैं। फैसले का वक्त आ गया। अवामी तहरीकों को कभी रोका नहीं जा सकता। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का नाम लेकर धमकी देना खवातीन और अदलिया की तौहीन है। अदलिया को एडिशनल सेशन जज को मिलने वाली धमकी का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान माजी की तरह पुलिस अफसरान और खातून जज को जलसों में धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान को हमेशा गालम गलोच और कंटेनर की सियासत के समरात मिले। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए एक बार फिर कंटेनर पर खड़े हो गए। तहरीक इंसाफ ने कराची के ज़िमनी इंतखाब में मैदान मार लिया। NA 245 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी 29,475 वोट लेकर कामयाब। MQM का दूसरा नंबर। इमरान खान की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर महमूद मौलवी को मुबारकबाद। MQM के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल थी। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, हुक्मरान इमरान खान का मुकाबला सियासी हवाले से नहीं कर सकते। गुज़श्ता रात तो कोई कॉल भी नहीं थी, आवाम निकल आए थे। अगर इमरान खान ने कॉल दे दी तो आप देखेंगे क्या होगा। कराची इलेक्शन से लोगों ने वाज़े फैसला दे दिया। 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ, पंजाब के ज़िमनी इंतखाब से ये खौफजदा हो गए। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 15% है। गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.25% इजाफा किया गया।